नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं वाराणसी के एक ऐसे केस की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ आरोपों के बारे में नहीं है, बल्कि उन चौंकाने वाले नंबर्स के बारे में है जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक चौंकाने वाले नंबर से होती है। 23 आरोपी। ये संख्या ही अपने आप में इस केस को बहुत असाधारण बना देती है। और फिर एक और नंबर 7, वो 7 दिन जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। इन्हीं 7 दिनों में आखिर क्या हुआ, इस पर अब गहरे सवाल उठ रहे हैं। और ये सब कुछ, ये 23 आरोपी, वो 7 दिन, ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक कहानी से, एक अकेले इंसान के बयान से। तो चलिए इस बेहद उलझी हुई जांच की परतें खोलते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं कि वो कौन सी घटना थी जिसने इस पूरे मामले को जन्म दिया। देखिए, तारीख थी 29 मार्च। एक 19 साल की लड़की घर से निकली और वापस नहीं लौटी। करीब एक हफ्ता बीत गया। 4 अप्रैल को परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और अजीब बात यह है कि वो उसी दिन घर वापस भी आ गई। लेकिन असली कहानी तो 3 दिन बाद शुरू हुई। 7 अप्रैल को जब उसकी मां ने पुलिस में एक ऐसी एफआईआर दर्ज कराई जिसने सब कुछ हिलाकर रख दी। तो आखिर उस एफआईआर में ऐसा क्या था और पुलिस ने उन आरोपों पर क्या रिएक्शन दिया, आइए देखते हैं। उस एफआईआर का जो सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक आरोप था वो ये कि उस लड़की को करीब 6-7 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, शहर की अलग अलग जगहों पर कई लोगों ने उसके साथ बार बार सेक्सुअल असॉल्ट किया। ये सिर्फ हवा में लगाए गए आरोप नहीं थे। इन पर भारतीय न्याय संहिता की, आप कह सकते हैं, सबसे गंभीर धाराएं लगाई गई। गैंग रेप, नशीली चीजें देना, जबरदस्ती कैद में रखना। और मामला तब और भी संगीन हो गया जब 12 लोगों के नाम सामने आए और 11 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर हुई। ये केस इतना बड़ा था, इतना सेंसेशनल था कि इसकी गूंज सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई। वहां से इसकी सीधी मॉनिटरिंग होने लगी। जाहिर है दबाव बहुत था और पुलिस ने भी बहुत तेजी से एक्शन लिया। जो 12 नामजद आरोपी थे उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक तो सब कुछ सीधा साधा लग रहा था। एक संगीन जुर्म, एक शिकायत और फिर गिरफ्तारियां। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे नैरेटिव पर ही सवाल खड़े कर दिए। और वो सवाल था कि क्या सबूत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे? इसी सवाल ने इस पूरे केस का रुख ही पलट दिया। मामले में ये जो ट्विस्ट आया, इसकी वजह थे डिजिटल सबूत। जो आरोपी थे उनके परिवारों ने पुलिस के सामने कुछ ऐसा पेश किया जो उनके मुताबिक पीड़िता की पूरी कहानी को ही झुठला रहा था। और मामला इतना पेचीदा हो गया कि पुलिस को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनानी पड़ी। अब हम इस केस के सबसे उलझे हुए हिस्से में आ गए हैं। सोचिए, एक ही वक्त की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। चलिए इन दोनों टाइमलाइंस को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक तरफ है पीड़िता की टाइमलाइन। इसके मुताबिक उसे 7 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था, उस पर लगातार हमले हुए। लेकिन दूसरी तरफ है डिजिटल सबूतों की टाइमलाइन। इसमें सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पोस्ट्स थे जिसमें कथित तौर पर वही लड़की उन्हीं 7 दिनों के दौरान शहर में आजादी से घूम रही थी, अपने फोन का इस्तेमाल कर रही थी और ऑनलाइन पोस्ट्स भी कर रही थी। अब सवाल ये है कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, मुश्किलें और भी थीं। जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें किसी गंभीर बाहरी चोट का जिक्र नहीं था। हाँ, ये जरूर सामने आया कि उसे हेपेटाइटिस बी था, जिसको अधिकारियों ने नशे के इंजेक्शन से जोड़कर देखा। पर तभी एक और बड़ा आरोप सामने आ गया, इस बार आरोपियों के परिवारों की तरफ से। उनका कहना था कि शिकायत से नाम हटवाने के लिए उनसे पैसों की मांग की जा रही थी। तो जब इतने सारे विरोधाभास सामने आ गए तो पुलिस ने आखिर किया क्या और अब ये मामला किस तरफ बढ़ रहा है? इन सभी उलझे हुए दावों और सबूतों के बीच सच को बाहर निकालने के लिए पुलिस ने बनाई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी, जिसका एक ही मकसद था, हर दावे की तह तक जाना और सच का पता लगाना। सीआईडी का काम बिल्कुल साफ था। सबसे पहले जितने भी डिजिटल सबूत थे उनकी गहराई से जांच करना। दूसरा, ये पता लगाना कि असल में घटनाओं की सही टाइमलाइन क्या थी। तीसरा, पीड़िता और आरोपी दोनों पक्षों के दावों को परखना।
और आखिर में इन सब के आधार पर ये तय करना कि क्या और गिरफ्तारियां होनी चाहिए। और जब तक इस मामले पर आखिरी विश्वसनीय रिपोर्ट आई तब तक जांच चल ही रही थी। यानी जो सबसे बड़े सवाल थे वो अभी भी अनसुलझे ही थे। कोई भी फाइनल नतीजा पब्लिक के सामने नहीं रखा गया था। तो कुल मिलाकर हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, एक तरफ है 23 लोगों पर लगे बेहद संगीन आरोप, 7 दिनों तक गैंगरेप, नशा देना, बंधक बनाना, और दूसरी तरफ है ऐसे सबूत जो पूरी कहानी पर ही सवालिया निशान लगा देते हैं। एक अलग ही टाइमलाइन जिस्म पर चोटों का ना होना और ऊपर से पैसों की मांग के आरोप। तो ये मामला हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सबूत एक दूसरे से टकरा रहे हों, जब दो कहानियां बिल्कुल उलट हों, तो ऐसे में सच का, न्याय का रास्ता आखिर क्या है?